तो जिस दिन मुझे ये समझ में आया कि सब कुछ जाने देना सबसे ज़्यादा मुश्किल भी है और आसान भी, उस दिन ज़िंदगी थोड़ी हल्की लगने लगी। यार ऐसा है ना कि मन के वजन के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता, और इसीलिए शायद मुझे लगा कि हमें बात करनी चाहिए। ओ हाय, मैं हूँ धनंजय, आपका एक फ्रेंड जो आपको बताएगा कि लेटिंग गो क्यों है ज़रूरी। जाने दो। अगर आपको हमारी बातें पसंद आए तो प्लीज़ हमारे पेज में जाकर लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। ऐसा है कि मैं सुन रहा था इरफान खान का वो गाना, वो जो था ख्वाब सा। क्या कहे, जाने दे। बहुत खूबसूरत गाना था यार। और कहीं ना कहीं वो गाना सुन सुन के मुझे एहसास भी हुआ कि एट द एंड ऑफ द डे, अगर रोज़ उठकर तुम्हें ये रियलाइज़ हो बच का आज का नया दिन है, आज फिर से तुम्हें एक मौका मिल रहा है फिर से शुरुआत करने का, नई एक पेन प्लेस पर लिखने का, तो कितना अच्छा हो ना। पर ये हो नहीं पाता। अक्सर ऐसा होता है कि एक दिन पहले का बोझ लेकर हम घूम रहे होते हैं, बहुत सवाल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, अरे बहुत सारी परेशानी होती है, बहुत सारा सा काम का बोझ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। यू ऑलरेडी यू हैव लिस्ट चीज़ें आपको पूरी करनी है। बुरा नहीं लगता अगर सैटरडे और संडे हुई कोई ऐसी बात जिनसे उस टाइम पे शायद तुम्हें दुख दिया हो। मंडे को लेकर तुम कैसे घूम सकते हो? नाइंसाफ़ी नहीं होगी मन के साथ, अपने शरीर के साथ, अपनी जहनी शांति के साथ। गलत है ना? सो लेट गो बेबी, लेट गो। दो वो अनमोल शब्द जो आपकी ज़िंदगी का OTP है, ताकि आप इसे खोल कर जी सकें। लेट गो, जाने दो। इसका फ़ायदा ये भी हो सकता है कि आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। दावे के साथ कह सकता हूँ, ये आप ही सोचिए। अब मैं मेरी पर्सनल अगर बात करूँ, ऐसे कहीं झगड़े हैं, ऐसे कहीं लोग हैं, ऐसे कहीं किस्से हैं, यूँ कुछ सालों के बाद याद आता है ना, तो ऐसा होता है कि यार उस टाइम पे क्यों गुस्सा हुआ, उस टाइम पे मैंने ये नहीं बोला होता तो व्हाट हैपेंड। रिश्ता ही टूटा, हमने एक पर्सन को खो दिया, बात बिगड़ दी गई। पता है कुछ वक्त के बाद है ना, कुछ भी मायने नहीं रखता। कुछ सालों के बाद उन बातों पे, उन किस्सों पे, उन झगड़ों पे ना ही हंसी आती है और ना ही गुस्सा। ऐसा लगता है कि बेकार था। ऐसे तो कई किस्से हुए मेरे साथ, और जहाँ पर अभी मैं हूँ तो वहाँ पर इतना रियलाइज़ होता है कि लेटिंग गो इज़ ए बेटर ऑप्शन। जाने दो। कुछ नहीं बोलना, कुछ ना करना, वो बहुत बड़ा काम करना होता है, बहुत मुश्किल भी होता है, और उसके लिए बहुत हिम्मत भी चाहिए। गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आप जितनी चीज़ों को जाने देंगे, उस मोमेंट पर आपको लगे कि नहीं होता धनंजय, ये सब बोलने की बात है, एंड हर बार मैं ही क्यों जाने दूँ एंड ऑल। पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितना आप ज़्यादा चीज़ों को जाने देंगे, आपको ये ज़रूर ऐसा होगा कि अच्छा है उस टाइम पे नहीं बोलना। आई एम श्योर यू रिमेंबर दिस होल सीन, देयर इज़ ए कन्वर्सेशन, और वो लाइन आती है, एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज़ एट ऑफ लेटिंग गो। जब स्विच बंद हो रहा होता है ना, जब सब कुछ ख़त्म होने वाला होता है, तभी ऐसा होता है कि कितनी चीज़ें जाने दे सकते थे। कोई ऐसा तो ज़िंदगी की शाम में हो, उसे जाकर पूछिएगा, वो भी आपसे यही कहेंगे कि जाने देना बहुत अच्छा होता है। सब कुछ जाने देना, लेट गो इज़ वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि एक उम्र के बाद आपको सिर्फ और उसके किस्से याद रहते हैं। क्योंकि एक उम्र के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ किस्से याद रहेंगे। आपको ये याद नहीं रहेगा कि किसने आपको क्या बोल दिया था, क्या पढ़ना था, या कोई आपको कहाँ ले गया, या क्या खाया, लेकिन उन्होंने कैसा महसूस करवाया, ये याद रहेगा। एंड आई एम श्योर यू डोंट वांट कि आपके कंधों पर भार लगे, वजन लगे,
कि आपने किसी को बुरा महसूस करवाया, आपने किसी का दिल तोड़ा, भले ही कोई और तोड़े, ठीक है, वो उनका बोझ है, तुम्हें क्यों रखना है कोई ऐसा बोझ। मैं आप सबको एक चीज़ कहना चाहूँगा जो मैं हमेशा पर्सनली कोशिश करता हूँ। हमारे पास कितना वक्त है हम नहीं जानते। When we remember, we don't know कि हमारे पास कितना वक्त बचा है या फिर कितनी सांसें हैं, या फिर हम उन सांसों को झगड़े में या गिले शिकवे में वेस्ट नहीं करना चाहते, तो उस बातों को जाने दो, भूल जाओ। और मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इट्स हेल्प्स यू। शिकवे के लिए पूरी बातें, पूरी एक्सपीरियंस इन किसने किसके साथ पूरा किया, इट्स ओके, जाने दो। कोई एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए ज़िंदगी में जहाँ पे तुम्हें यह महसूस हो, एहसास हो कि यार मुझे बहुत कम वक्त मिला इसके साथ। तब ये एहसास होता है कि कोई भी झगड़ा हो ना, आप उसे साइड में रख लो। कोई भी लड़ाई हो, उसे साइड में रख लो। आप बस प्यार करो। एक वही चीज़ है जो कभी कम नहीं पड़नी चाहिए। तो ओनली थिंग विच नेवर पॉइजन इज़ कि बाकी बोलते हैं ना कि हद से ज़्यादा जो मिल रहा है वो कभी कभी जहर का काम करता है ना। लेकिन प्यार कभी नुकसानदायक नहीं होता, जिसकी कोई हद नहीं होनी चाहिए। एंड वो तब पॉसिबल हो जाता है तब जब तुम जाने देते हो उन बातों को। जब कल की लड़ाई आज पे भारी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि कल जा चुका है और आने वाले खूबसूरत कल के लिए तुम्हारा आज मीठा होना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जो जाने देते हैं उनके पास खुशियाँ, शांति, सुख अपने आप आता है। और जब तक विश्वास होगा, साथ होगा किसी का, तो कोई नहीं हरा सकता आपको, कोई भी नहीं। यू नो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट जब आप लोगों को है ना माफ़ कर देते हो, लोगों को जाने देते हो, लेटिंग गो, लेटिंग देम गो। अगर वो जाना चाहते हैं तो जाने दो, मत रोको। आप ट्राई कर सकते हो रोकने की, शायद वो रुक भी जाए, पर आप उस इंसान को पकड़ के नहीं रख सकते, क्योंकि वो जाना चाहता है और आप उसे रोक रहे हो उसे जाने से। कुछ लोग आती है आपकी ज़िंदगी में इसलिए क्योंकि वो आपको कुछ सिखा सके, कुछ ऐसी चीज़ें सिखा सके जो आपके लिए बनी हो, आपको ग्रो करने में मदद करे। वो कुछ भी हो सकता है। आपको अगर झगड़ा करने नहीं आता, अगर आपको बातें बुरी लगती हो, तो वही लोग आएंगे अलग अलग रूप में आपको बताने के लिए कि ऐसे लोग तो बहुत भरे हुए हैं ऑलरेडी दुनिया में जो आपको बहुत बुरा फील करवाएंगे। आपको उन लोगों से टूटना नहीं है, संभालना है अपने आप को खड़ा करना है गिरने के बाद। तो ये समझना बहुत मुश्किल है। लोगों का आना जाना एक लेसन की तरह बन जाता है, एक चैप्टर की तरह, जो चैप्टर आपको लंबा भी हो सकता है और छोटा भी। जब आप लोगों के साथ यादें बनाती है, खूबसूरत यादें, उन यादों में झगड़ा भी होगा, नफ़रत भी होगी, प्यारी प्यारी बातें भी होगी, हंसी भी होगी। वो आपके ऊपर है कि अगर वो इंसान चला गया तो उनकी यादें आपको रखनी है या हमेशा के लिए डिलीट मारनी है। लोगों के जाने के बाद उनकी जो मेमोरीज होती है वही तो हमें ज़िंदा रखती है, वही तो हमें कभी कभी हंसाती है, कभी कभी रुलाती है कि वो इंसान हमारे साथ कितना खुश हुआ था, कितने झगड़े हुए थे, कितनी बहस हुई थी,
है ना? तो ये आपके ऊपर है कि अगर वो इंसान चला गया है तो उन यादों को आप रखना चाहोगे या हमेशा के लिए डिलीट मारना चाहोगे। आपके पास एक बक्सा है जिनमें बहुत सारे एहसास है, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत बहुत सारे किस्से हैं जो आपने लोगों के साथ जिए हैं। अब आपके आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। आपको ये बक्सा पूरा भारी के भारी लेकर घूमना है या आपको इसे खाली कर देना है, इन यादों को डिलीट कर देना है। तो ये आपके ऊपर है कि आप ज़िंदगी कैसे जीना चाहते हो। इनका प्यार याद रखना चाहते हैं या गिले शिकवे और लड़ाइयाँ या नाराज़ियाँ। और कौन चाहता है भारी वजन? कोई नहीं चाहता ना। सो ऐसा है कि मन का अगर ख्याल रखना है ना और ज़्यादा कैलोरीज बनने नहीं देनी है तो ये भारी सामान सारा उतार दो और उसे जाने देना चाहिए। जाने दे। आपने वो गाना सुना है, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हमारी ज़िंदगी भी गाने की तरह है। यहाँ पर कल क्या हो जाए, कल क्या आज क्या हो जाए, अभी क्या हो जाए, किसी को नहीं पता। इसलिए जाने दो। लेटिंग गो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर आपको सच में उन लोगों को जाने देना है अपने ख्वाबों से, अपनी ज़िंदगी से, तो बॉस आपको है ना, जो आपकी व्हाट्सएप पे जो चैट पड़े हुए हैं ना, उनके साथ उनको डिलीट करनी पड़ेगी। उनके साथ उनकी जो मेमोरीज है उनको भी हमेशा के लिए डिलीट मारना पड़ेगा। फिर रिकवरी का ऑप्शन नहीं है आपके पास। देख लो, रिकवरी का ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। एक बार जो डिलीट किया सो किया, फिर आप चाह के भी रिकवरी नहीं कर सकते बॉस। बहुत खूबसूरत यादें होती है ना लोगों के साथ, जो हमें हर जगह बताती रहती है कि वो इंसान बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो अभी नहीं है आपके साथ। शायद 2-3 साल बाद आप फिर से मिले, पर वो शायद वो इंसान वो रहेगा नहीं। आप वो इंसान नहीं रहोगे, शायद वो इंसान ना रहे। इसलिए लेटिंग गो बहुत ज़रूरी है, आपके पीस के लिए, आपके लिए, आपकी खुशी के लिए। शायद इसलिए नहीं कि आप अपने आप को समझा रहे हो कि वो इंसान जा चुका है, शायद इसलिए कि आपको पता है कि वो इंसान अब नहीं रहा। अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा बॉस। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपका ए प्लान और बी प्लान दोनों कैंसिल हो गए। तो ये बात आप जल्दी समझ जाओ। पता है, आप लोगों को जाना आप रोक नहीं सकते। आप ट्राई कर सकते हो कि आप रोक सको, पर अगर वो इंसान नहीं रुक रहा ना तो प्लीज़ जाने दो, प्लीज़ जाने दो यार, प्लीज़ जाने दो उस इंसान को। और अगर आपने उस इंसान को रोक भी लिया तो पता है क्या होगा, वो इंसान अगर रुक भी जाएगा और एट द एंड फिर से कुछ ऐसा होगा तो वो फिर से जाने की बात करेगा और फिर आपको जाने देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक बार रोक दिया मैंने, दूसरी बार वो जाना चाहते हैं। आपके पास कोई और मतलब कोई नहीं हो, मतलब क्या बोलते हैं, अब नहीं रोक पाओगे यार, उस इंसान को नहीं रोक पाओगे। तो अगर वो इंसान पहली बार में जाना चाहता है तो प्लीज़ जाने दो, वो आपके लिए सही होगा। आपकी आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि प्लीज़ अब तुम्हारे जाने का टाइम आ गया है, अब जाओ यार। और पता है ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अगली बार कोई इंसान आए वो चला जाए तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम हो खुद के लिए। तो मैं इस वीडियो को देख कर अपने आप को समझा सकूं कि तू बहुत स्ट्रॉन्ग है,
अगर कोई इंसान जाना चाह रहा है तो प्लीज़ धनंजय जाने दे उसे, मत रोक। आप किसी को है ना मतलब मजबूर नहीं कर सकते कि रुक जाओ प्लीज़ मेरे लिए रुक जाओ। नहीं अगर नहीं रुक रहा तो जाने दो यार, क्या प्रॉब्लम है आप में? पता है प्रॉब्लम आप में है ही नहीं, ना ही प्रॉब्लम उस इंसान में है जो जाना चाहता है। वो तब टाइमिंग ही, आई थिंक टाइमिंग गलत होती है, टाइमिंग ही गलत होती है एट द एंड। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट एंड मोर सच वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। हंसते रहिए, स्माइल करते रहिए और लोगों को जाने दीजिए। बाय बाय।